दिल्ली सरकार के द्वारा अनऑथराइज कॉलोनियों को बिना नोटिस दिए तोड़े जाने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला। अनिल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर दिल्ली की गरीब जनता से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। अनिल कुमार ने कहा, 2014 से पहले कांग्रेस सरकार ने गरीब बेघरों के पक्के घर देने के लिए राजीव आवासीय योजना शुरू की थी, जिसमें गरीबों को घर देने का ऐलान कांग्रेस सरकार ने किया था। मगर 2014 में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उस पर रोक लगा दी और लोगों को गुमराह करने का काम किया और राजीव आवासीय योजना पर वो राजनीति कर रहे हैं। योजना वही है, पर नाम बदलकर फिर से दिल्ली की जनता से खिलवाड़ कर रहे हैं। डीएन न्यूज के लिए मोहम्मद तनवीर की रिपोर्ट। कि दिल्ली के अंदर निरंतर जब से अरविंद केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री चुन के आए दिन किसी न किसी एरिया में तोड़फोड़ होती है। हमें याद है लक्ष्मी मार्केट ईस्ट दिल्ली, अभी मुंडका में मकान तोड़े गए। 27 तारीख को देवली विधानसभा के अंतर्गत संगम विहार कॉलोनी में 121 परिवारों को रातों रात नोटिस चिपका के अगले ही दिन लगभग 21 मकान ध्वस्त कर दिए गए, तोड़ दिए गए। बावजूद उसके कि उनके अपने पास उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके परिवार, उनके पूर्वज वहाँ आए, किसी के दादा आए, किसी के पिता आए। अफसोस इस बात का है कि सरकार ने ना उनकी सुनी, ना उनके डॉक्यूमेंट्स देखे, जबकि 2006 से पहले एक प्रोटेक्शन एक्ट जो अध्यादेश के माध्यम से दिल्ली में कांग्रेस ने दिया था, जिसके तहत किसी के मकान को तोड़फोड़ या दिल्ली में तोड़फोड़ नहीं की जाएगी, उसके बावजूद उनके मकान तोड़ दिए गए। तो हम उन्हीं मांगों को लेकर के गए, तो उन परिवारों के साथ गए थे जिसमें हमने मांग की कि हमारे मकान नाजायज़ तरीके से तोड़े गए हैं, हमें न्याय मिले। हम न्याय मांगने गए थे, अपना हक मांगने गए थे। जिनके मकान तोड़े गए उनको मुआवजा दिया जाए और जिनके घरों पे एक जर्नल नोटिस चिपका दिया गया उसको विड्रॉ करें, यही मांग हमारी थी। सर, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बात की राजीव आवास योजना की। इस योजना के तहत फॉर्म भरे गए थे, 100 रुपये एक फॉर्म भरा गया था, लेकिन लाखों की तादाद में लोगों ने फॉर्म भरे थे। ये राजीव योजना दी है, फेल हो गई थी, क्या कारण था इसका? देखिए, बिल्कुल सही कहा। लगभग 100 रुपये की 25 सभी लोगों ने जमा कराई थी। ये वो लोग हैं जिनके 100 रुपये रजिस्ट्रेशन को जमा करा के राजीव आवासीय योजना के तहत रजिस्टर्ड कराया गया था। और जब ये मकान बनने शुरू हुए थे, आज वही मकान है जो लगभग 64,000, 60 से 64,000 मकान बन के तैयार है। यानी कि दिल्ली के स्लम वाले लोगों को, उन झुग्गी में रहने वाले लोगों को उन मकानों में बसाया जाना था। अफसोस इस बात का है कि अरविंद केजरीवाल ने 7 साल निकाल दिए। इन 7 सालों के अंदर वो खुद से स्वीकार करते हैं, डोसिप की हर मीटिंग में कहते हैं कि हमारे पास कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है, तैयारियाँ नहीं है। नए मकान तो छोड़िए, इस योजना पे पॉलिटिकल कहें या किस उद्देश्य से कहें, इन्होंने काम नहीं किया और उसका नतीजा ये हुआ कि इन मकानों में इन गरीबों को नहीं बसाया गया। बसाना तो छोड़िए, जहाँ एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने इन लोगों को इनके हक से दूर रखा, महरूम रखा, वहीं पर केंद्र की सरकार अरविंद के साथ साथ नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस योजना के तहत, यानी कि JNNURM के तहत जो राजीव आवासीय योजना के तहत फ्लैट बने थे, उन फ्लैटों को रेंटल अफोर्डेबल स्कीम के तहत प्राइवेट सेक्टर के हाथों में बेच दिया। यानी कि अब वो जो मकान है वो रेंट पे दिए जाएंगे और उस रेंट के माध्यम से सरकार ने ये शो करने की कोशिश की, वो भी दिखाना चाहता हूँ, जिसमें लगभग उन्होंने 25 साल के अंदर ये माना है कि 2329 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इन फ्लैटों से सरकार को आएगा। तो कहीं ना कहीं ये अमानवीय है, गरीबों से इनका कोई वास्ता नहीं है। ये प्रदर्शित करता है इस स्कीम को फेल करने का श्रेय किसी को है तो अरविंद केजरीवाल को है। उनके निकम्मेपन, उनकी निष्क्रियता की वजह से आज गरीब लोग अपने घरों से महरूम रह चुके हैं। मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं निगम पार्षद हूँ अजमेरी गेट क्षेत्र से, और मैं अपने क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और आपसे अपील करता हूँ कि मेरे क्षेत्र की या किसी भी क्षेत्र की कोई समस्या है तो आप मुझे बताएं, मेरे से मिलें या मेरे फ़ोन नंबर आप नोट कर लीजिए। मेरा फ़ोन नंबर ज़्यादा सबको मालूम है, उस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। किसी भी तरह की शिकायत, चाहे साफ़ सफाई को लेकर है या कोई और मसला है, सीवर की परेशानी है, पानी की परेशानी है, कोई भी दिक्कत, चाहे वो मेरे से संबंधित हो या किसी और से भी संबंधित हो, तो हम उसको हल कराने की कोशिश करेंगे। मेरा फ़ोन नंबर है 9891028498।
दोबारा रिपीट कर देता हूँ अपना नंबर 9891028498। और मैं आने वाले त्योहारों की आपको मुबारकबाद भी देता हूँ। हमारे यहाँ अभी करवा चौथ, कल करवा चौथ का त्यौहार है और इसके बाद दीपावली आने वाली है, गुरु नानक जी का बर्थडे है। तो ये जो सीज़न चल रहा है, ये जो महीने चल रहे हैं, ये त्योहारों के चल रहे हैं। अभी 12 आफात भी गुजरी है। तो बस मैं यही, हम अपने इलाके के क्षेत्र की साफ़ सफाई को लेकर ज़्यादा सजग रहते हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर बताएं। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका खैर मकदम करता हूँ। धन्यवाद।